सो हेलो बच्चों, वेलकम टू कृष्णा एजुकेशन क्लासेस। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है प्रकाश का अपवर्तन का जो हम लोगों का 5वां क्लास है प्यारे बच्चों। तो आज जो हम लोग जो पहला टॉपिक, ठीक है, हमारा जो आज का जो पहला टॉपिक होगा उत्तल लेंस के लिए किरण आरेख की बनावट। उत्तल लेंस के लिए किरण आरेख की बनावट, ठीक है। चलिए, अपना पहला जो होगा आज का टॉपिक उत्तल लेंस के लिए उत्तल लेंस के लिए किरण आरेख की बनावट। चलिए, अगर हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग आपतित किरण को, ठीक है, आपतित किरण को मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, आपतित किरण कहाँ से गुजरे तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरे तो क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो लिखेंगे आपतित किरण किरण मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाए तो क्या होगा, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस बनाएंगे, ठीक है। एक हम लोग क्या करेंगे, उत्तल लेंस बनाएंगे, ठीक है। ये रहा इसका मुख्य अक्ष, ठीक है, ये क्या इसका मुख्य अक्ष, यहाँ पे होगा F2, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा F1। चलिए, अगर हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण को लेके जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपतित किरण जो क्या है, ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही, ठीक है। लेंस के अपवर्तन के बाद जो है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये फोकस से गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा तो फोकस से, ठीक है। लेंस के अपवर्तन के बाद ये कहाँ से गुजरेगा तो फोकस से गुजरेगा। ये आपको याद रखना है कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर आपतित किरण गुजरती है तो लेंस से, है ना, लेंस का अपवर्तन के बाद कहाँ से निकलती है तो फोकस से। कहाँ से निकलेगा तो फोकस से, ठीक है। चलिए, अगला, ठीक है, अगला देखिए, फोकस की दिशा में अगर आपतित किरण हो, ठीक है, ठीक है, फोकस की दिशा में आपतित किरण, फोकस की दिशा में आपतित किरण, ठीक है। अगर फोकस की दिशा में क्या हो आपतित किरण, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लेंस बनाएंगे। क्या करेंगे, एक लेंस बनाएंगे, और वो भी उत्तल लेंस, ठीक है, क्योंकि हम लोग उत्तल लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये रहा अपना उत्तल लेंस, ठीक। चलिए, ये रहा इसका मुख्य अक्ष, यहाँ हो जाएगा F2 और यहाँ हो जाएगा F1, ठीक है। चलिए, अगर प्रकाश आपतित किरण है ना, अगर आपतित किरण कहाँ से जाए तो फोकस से, ठीक, कहाँ से जाए फोकस, तो ये रहा फोकस, और इससे क्या हो रहा है आपतित किरण जा रहा है, ठीक। तो यहाँ से लेंस से क्या होगा तो अपवर्तन होगा, और लेंस के अपवर्तन होने के बाद कहाँ से निकल जाएगा, ठीक, तो इस मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा। कहाँ से जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, ठीक है। चलिए, तीसरा देखिए, ठीक है, तीसरा देखिए प्रकाशिक, ठीक है, प्रकाशिक, ठीक है, या प्रकाशिक केंद्र, है ना, प्रकाशिक केंद्र की दिशा में, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र की दिशा में आपतित किरण, ठीक है। अगर आपतित किरण, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र की दिशा में जाए, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एक सबसे पहले उत्तल लेंस बनाएंगे। ये रहा इसका F2 और ये हो जाएगा इसका F1, ठीक है। यहाँ पे रहा इसका प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। जब यहाँ से जाएगा, ठीक है, यहाँ से जाएगा
तो ये क्या होगा, बिना मुड़े हुए, है ना, बिना क्या हो जाएगा, मुड़े हुए ही जो है सीधा ही क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, सीधे ही क्या हो जाएगा, किरण निकल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है प्यारे बच्चों, ये होता है उत्तल लेंस के लिए किरण आरेख की बनाओ। तो टोटल 3 किरण आरेख हो गया। टोटल कितने किरण आरेख हो गए, तो 3 हो गए। पहला क्या है, पहला क्या है, आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर। अगर ये आपतित किरण, ठीक, ये जो आपतित किरण है, अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो कहाँ से निकलेगा, गुजरेगा, तो फोकस से। कहाँ से गुजरेगा, तो फोकस से। दूसरा क्या है, तो अगर ये आपतित किरण, ये जो आपतित किरण है, ये अगर फोकस से जा रही है तो लेंस के अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, तो मुख्य अक्ष के समांतर, यानी कि ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का क्या उल्टा है, एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। देख सकते हैं ना, मुख्य अक्ष के समांतर जाता है तो फोकस से निकलता है, और फोकस के समांतर जाएगा तो कहाँ से, मुख्य अक्ष के समांतर निकलता है ना, तो एक दूसरे का क्या है, ये उल्टा है। और तीसरा क्या है, तो प्रकाशिक केंद्र से, ठीक, प्रकाश केंद्र से, ठीक है, प्रकाश केंद्र से, या इसको हम लोग प्रकाश केंद्र कह सकते हैं, ठीक है, प्रकाश केंद्र की दिशा में अगर आपतित किरण जाता है तो बिना मुड़े हुए क्या होता है, बिना मुड़े हुए ही वो जो है निकल जाता है ना। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है उत्तल लेंस में, ठीक, उत्तल लेंस में जो हम लोग जो है देखेंगे प्रतिबिंब किस तरह का बनता है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब किस तरह का बनता है। अब हम लोग थोड़ा उस पे जो है गौर करेंगे। ठीक है, चलिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एक उत्तल लेंस बनाते हैं। ठीक है, तो ये अपना एक उत्तल लेंस है। चलिए, ये अपना एक उत्तल लेंस हो गया। ये इसका जो है मुख्य अक्ष होगा, यहाँ पे होगा ये प्रकाश केंद्र। ठीक है, यहाँ F2, ठीक है, F2, और यहाँ हो जाएगा 2F2, ठीक है, 2F2। चलिए, और यहाँ हो जाएगा F1, और यहाँ हो जाएगा 2F2। ठीक है, चलिए, तो ये उत्तल लेंस है ना, तो इस उत्तल लेंस में देखेंगे कि प्रतिबिंब जो है किस प्रकार का बनता है, प्रतिबिंब किस तरह का बनता है। ठीक है, तो किसी भी लेंस में प्रतिबिंब बनाने के लिए उस लेंस के सामने में क्या होना चाहिए, तो वस्तु होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई वस्तु होना चाहिए, है ना। तो इस लेंस के सामने हम लोग वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, तो पहला जो ये प्रकाश केंद्र और ये फोकस के बीच रख सकते हैं। दूसरा कहाँ, तो इस फोकस पे रख सकते हैं। तीसरा कहाँ रख सकते हैं, तो ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रख सकते हैं। चौथा कहाँ रख सकते हैं, तो वक्रता केंद्र पे। पांचवा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। और छठा कहाँ रख सकते हैं, तो अनंत पे। छठा कहाँ रख सकते हैं, तो अनंत पे रख सकते हैं। यानी कि टोटल 6 जगह है ना इस लेंस के, ठीक है, उत्तल लेंस के सामने, ठीक है, उत्तल लेंस के सामने टोटल 6 जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब हम लोग जो है एक एक स्थान पे जो है क्या करेंगे, वस्तु को रखेंगे, और जो है देखेंगे कि उसका प्रतिबिंब जो है किस प्रकार का बन रहा है। ठीक है, चलिए, हेडलाइन देना है, उत्तल उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा, ठीक है, द्वारा बने प्रतिबिंब, ठीक है, बने प्रतिबिंब। ठीक है, तो हम लोग उत्तल लेंस में टोटल 6 जगह है ना, टोटल कितने जगह, तो 6 जगह क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए, तो सबसे पहले एक हम लोग क्या कर लेते हैं, एक उत्तल लेंस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, उत्तल लेंस। तो ये अपना उत्तल लेंस बन गया। ठीक है, चलिए, ये अपना उत्तल लेंस बन गया। ठीक है, चलिए, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। ये क्या हो गया, इसका मुख्य अक्ष। यहाँ पे हो जाएगा इसका प्रकाश केंद्र, और ये यहाँ हो जाएगा F2। ठीक है, F2, ये हो गया इसका 2F2। ठीक है, चलिए, यहाँ हो जाएगा
F1 और यहाँ हो जाएगा 2F1, ठीक है। चलिए, तो पहली बार है ना, यानी कि फर्स्ट बार जो हम लोग जो है वस्तु को जरूर रखेंगे, ठीक है, वस्तु को रखेंगे लेंस और फोकस के बीच में, लेंस और फोकस के बीच में, ठीक है। तो लिखेंगे वस्तु को लेंस तथा फोकस, ठीक है, फोकस यानी कि F1 के बीच रखने पर, ठीक है। अगर हम लोग वस्तु को कहाँ पे रखें, तो लेंस और F1 के बीच, लेंस और F1 के क्या करें, बीच में रखेंगे, तो इसकी प्रतिबिंब देखिए किस तरह का बनेगा, ठीक है। चलिए, तो ये रहा F1 और ये रहा लेंस, इसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, तो वस्तु को रखेंगे, ठीक है। और एक किरण जाएगा जो मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण लेंस के अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरता है, तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि फोकस से, कहाँ से गुजरता है, तो फोकस से, ठीक है। चलिए, एक लेके जाते प्रकाश केंद्र से, ठीक है। तो प्रकाश केंद्र से लेके जाएंगे तो वो बिना मुड़े ही क्या हो जाएगा, आगे निकल जाएगा, ठीक है। बिना मुड़े हुए क्या होगा, वह निकल जाएगा, ठीक। यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, आप लोग जो है थोड़ा सा बढ़िया से बनाना, ठीक है। चलिए, हाँ, अब ठीक है। अब देखिए इन दोनों किरण को, ठीक है, ये दोनों किरण जहां पे कटेगा, ये दोनों किरण जहां कटेगा वहां क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा, वहां क्या होगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो जैसे जैसे इन दोनों किरण को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, जैसे जैसे इन दोनों किरण को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो देख सकते हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ा रहे हैं वो क्या हो रहा है, एक दूसरे से जो दूरी होते हैं ना, एक दूसरे से क्या हो रहा है, दूर होते जा रहा है। यानी कि इसको जितना आगे बढ़ाएंगे उतना ही क्या होगा, एक दूसरे से दूर होगा। यानी कि ये एक दूसरे से कटने वाला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, कल्पना करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, तो कल्पना करेंगे कि ये किरण जो है यहाँ से आया, इस तरह से पीछे से आया, ठीक है, और ये किरण यहाँ से आया, इस तरह से पीछे से, ठीक है। शादी हो गया क्या, ठीक है, टेढ़ा हो गया सर। चलिए, यहाँ पे कटा है ना, ठीक है, यहाँ कटा, ठीक है, यहाँ पे कटा। चलिए, एक मिनट। चलिए, अब हम लोग देखेंगे कि इस प्रतिबिंब की जो प्रकृति कैसा है ना, प्रकृति बोले तो मतलब इसमें जो किस तरह का ये प्रतिबिंब बना, ठीक है। तो आपको जो रटना नहीं है, आपको ये रटना नहीं है, बल्कि क्या करना है, तो फिगर को देखना और फिगर को देख के जो है फिगर के बारे में लिख देना हम, ठीक है। चलिए, लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है। तो प्रतिबिंब जो प्यारे बच्चों, ठीक है, पहला चीज कि प्रतिबिंब काल्पनिक बना, प्रतिबिंब कैसा बना, काल्पनिक बना, क्योंकि वास्तव में ये दोनों किरणें इस और जा रही है ना, और हम लोग क्या किए, यहाँ पे कल्पना करके इस और बनाए, ठीक है। तो प्रतिबिंब जो है वो कैसा बना, काल्पनिक बना। तो लिखेंगे प्रतिबिंब काल्पनिक बना, प्रतिबिंब काल्पनिक बना, ठीक है। चलिए, दूसरा क्या, तो कल प्रतिबिंब जो है सीधा बना, प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा बना, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बना है, तो सीधा बना, ठीक। प्रतिबिंब सीधा बना है ना, प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा, ठीक है। देख सकते हैं ना, ये प्रतिबिंब इस ओर है, ठीक है, वस्तु इधर है, मुंह ऊपर की ओर, तो इसका जो फोटो जो बना, प्रतिबिंब भी जो बना वो भी क्या है, इसी ओर बना है ना। तो यानी कि प्रतिबिंब कैसा बना, तो सीधा बना, ठीक है। चलिए, तीसरा लिखेंगे प्रतिबिंब 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 वस्तु से बड़ा बना, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना। प्रतिबिंब कैसा बना है, तो वस्तु से बड़ा बना है ना, प्रतिबिंब कैसा बना, तो वस्तु से
बड़ा बना। चलिए, तो ये था प्यारे बच्चों, वस्तु को अगर हम लोग लेंस तथा फोकस के बीच में रखें तो इस तरह का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है वस्तु को F1 यानी कि फोकस पर रख के देखेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब को हम लोग कहाँ पे रख के देखेंगे, फोकस पर। चलिए चलिए, तो अब की बार हम लोग क्या करेंगे, प्रतिबिंब को फोकस पर रखेंगे। ठीक है, तो ये रहा, सॉरी प्रतिबिंब को नहीं बल्कि वस्तु को। ठीक है, वस्तु को हम लोग क्या करेंगे, फोकस पे रखेंगे और मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण, ठीक है, लेंस के अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, तो फोकस से। कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। ठीक है, एक किरण और ले रहे हैं जो प्रकाश केंद्र से जाएगा। कहाँ से जाएगा, प्रकाश केंद्र से। ठीक है, प्रकाश केंद्र से। ठीक है, तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों, देख सकते हैं कि इन दोनों किरण की जो बीच की दूरी है वो क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। यानी कि ये जो दोनों किरणें प्यारे बच्चों, ये दोनों किरणें जो समांतर किरणें, क्या है, समांतर किरणें। और समांतर किरणों जो होते हैं प्यारे बच्चों, वो अनंत पे जाके क्या होंगे, कटेगा। वो क्या होगा, अनंत पे जाके कटेगा। ठीक है, चलिए, तो प्यारे बच्चों इस प्रतिबिंब का, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ पे बनेगा, तो अनंत पे। कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। ठीक है, कहाँ पे बनेगा, तो अनंत पे बनेगा। ठीक है, चलिए, तो अगर इस प्रतिबिंब की प्रकृति लिखे। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति, तो पहला क्या होगा प्यारे बच्चों, पहला क्या होगा, तो ये वास्तव में जाके अनंत पे कटेगा। ये वास्तव में जाके क्या होगा, अनंत में कटेगा। इसलिए ये जो प्रतिबिंब बनेगा प्यारे बच्चों, वो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो लिखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक बना, प्रतिबिंब वास्तविक बना। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना। प्रतिबिंब उल्टा बना, प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा। ठीक है, प्रतिबिंब उल्टा बना। ठीक है, जो भी प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उल्टा होता है। ठीक है, चलिए, तीसरा तीसरा प्रतिबिंब 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 अनंत पे बना, प्रतिबिंब अनंत पर बना। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बना, तो अनंत पर बना। और चौथा लिखेंगे बच्चों, चौथा लिखेंगे प्रतिबिंब जो है वस्तु से बहुत बड़ा बना। ठीक है, प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु से क्या होगा, बहुत बड़ा। ठीक है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब वस्तु से बहुत, ठीक है, बहुत बड़ा बना। प्रतिबिंब जो है वो क्या हुआ, वस्तु से बहुत ही ज्यादा बड़ा बना। ठीक है, चलिए, ये था प्यारे बच्चों, ये था प्रतिबिंब को अगर हम लोग जो है फोकस, सॉरी प्रतिबिंब नहीं बल्कि वस्तु को फोकस पर रखे। ठीक है, वस्तु को कहाँ पे रखे, फोकस पे। ठीक है, तो सॉरी इसका हेडलाइन देना भूल गए थे, तो सबसे पहला काम करेंगे, हेडलाइन देंगे। ठीक है, हेडलाइन देके जो लिखेंगे वस्तु को, ठीक है, वस्तु को फोकस, ठीक, वस्तु को फोकस पर रखने पर, वस्तु को, ठीक है, फोकस पर रखने पर। ठीक है, चलिए, अगर हम लोग वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, तो फोकस पे रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब जो इस प्रकार का बनता है कि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है, प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, चलिए, तीसरा काम हम लोग क्या करेंगे, अब तीसरा का क्या करेंगे, तो वस्तु को ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे। वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे। ठीक है, चलिए, चलिए, तो लिखेंगे, तीसरा हेडलाइन देंगे। ठीक है, तीसरा हेडलाइन देंगे F1 तथा 2F1 के
बीच वस्तु स्थित रहने पर, स्थित रहने पर, ठीक है। अगर हम लोग वस्तु को कहाँ पे रखें तो F1 और 2F1 के बीच, F1 और 2F1 के बीच रखेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ठीक है। चलिए तो ये रहा, ठीक है, ये रहा F1 और 2F1, ठीक। तो इसके बीच हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को रखेंगे, ठीक है। चलिए और यहाँ से देख सकते हैं ना, मुख्य अक्ष के जब समांतर प्रकाश की किरण जाएगा तो लेंस के अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, तो ये फोकस से ना, कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, इस तरह से, ठीक है। चलिए एक और किरण ले रहे हैं जो प्रकाश केंद्र से जाएगा और ये जो है क्या होगा, बिना मुड़े हुए, है ना, बिना मुड़े हुए क्या होगा, जो चले जाएगा, ठीक है। चलिए तो लगभग यहाँ पे कट रहा है ना, ठीक है। चलिए यहाँ पे कटेगा। चलिए तो ये जो प्रतिबिंब बना, प्यारे बच्चों, ये जो प्रतिबिंब बना इस वस्तु का, ये जो प्रतिबिंब बना, अब इसकी प्रकृति लिखेंगे, अब इसकी क्या लिखेंगे, प्रकृति लिखेंगे। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है। चलिए तो पहला है ना, पहला पॉइंट क्या होगा, प्रतिबिंब वास्तविक बना। प्रतिबिंब कैसा बना, तो वास्तविक बना, क्योंकि यहाँ पे ये वास्तव में आके कट रहा है, ये दोनों किरण जो है, ये दोनों किरण यहाँ पे क्या हो रहा है, वास्तव में कट रहा है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना, ठीक है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक बना, प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना। दूसरा प्रतिबिंब जो है ना, ये रहा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र की इधर वाली, है ना, वक्रता केंद्र के बाहर जो है उसको हम लोग अनंत कहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रतिबिंब जो बना है ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना, कहाँ पे बना, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना, ठीक है। लिखेंगे प्रतिबिंब वक्रता केंद्र, ठीक है, तथा अनंत के बीच बना, ठीक है। चलिए तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, प्रतिबिंब जो है उल्टा बना। प्रतिबिंब कैसा बना है, तो देख सकते हैं कि प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है, ठीक है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब उल्टा बना, प्रतिबिंब उल्टा बना, ठीक है। और चौथा पॉइंट लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु से क्या है, बड़ा बना, है ना, देख सकते हैं, ठीक। वस्तु इतना है और प्रतिबिंब इतना बड़ा है ना, तो जो है ये जो प्रतिबिंब है इस वस्तु से क्या है, बड़ा बना, क्या है, वो बड़ा बना, ठीक है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना, ठीक। प्रतिबिंब कैसा बना, वस्तु से तो बड़ा बना है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे, अगर वस्तु को हम लोग जो है 2F1 पर रखे, ठीक है, वस्तु को कहाँ पे रखे, अब 2 1 पर रखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे 2F1 पर, ठीक है, वस्तु स्थित रहने पर, तो 2F1 पर वस्तु स्थित रहने पर, ठीक है। चलिए तब क्या होता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ये चौथा पॉइंट होगा, ठीक है, ये चौथा होगा, ठीक है। चलिए वस्तु को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, तो 2F1 पर रखेंगे, ठीक है, यानी कि वक्रता केंद्र पर, कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। चलिए यहाँ पे अगर हम लोग वस्तु को रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा किरण, तो लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा। दूसरा किरण लेके जाएंगे प्रकाश केंद्र से, कहाँ से, प्रकाश केंद्र से, ठीक है। चलिए यहाँ से क्या होगा, बिना मुड़े हुए, है ना, बिना मुड़े हुए ही चले जाए, तो यहाँ पे है ना, इस जगह कटा ना, इस जगह, ठीक है। चलिए इस जगह कटा, तो कहाँ पे कटा, तो 2F2 पर कटा, है ना, 2F2
टू पर क्या हुआ, वस्तु जो प्रतिबिंब हुआ बना, कहाँ पे बना, तो 2f2 पर बना, ठीक है। चलिए, तो अब अगर हम लोग इसकी बात करें प्रतिबिंब की प्रकृति की, तो क्या होगा, लिखेंगे प्रतिबिंब 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 वास्तविक बना, है ना, प्रतिबिंब कैसा बना है, तो वास्तविक बना, ठीक है। चलिए, दूसरा पॉइंट लिखेंगे प्रतिबिंब उल्टा बना, प्रतिबिंब क्या है, तो उल्टा, ठीक है। प्रतिबिंब 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 उल्टा बना, प्रतिबिंब कैसा बना, तो उल्टा बना। और तीसरा लिखेंगे, प्यारे बच्चों, तीसरा पॉइंट लिखेंगे प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब 2f2 पर बना, प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, तो 2f2 पर बना, ठीक है, प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब 2f2 पर बना, प्रतिबिंब 2f2 पर बना, ठीक है। और चौथा पॉइंट लिखेंगे प्रतिबिंब जो वस्तु के बराबर बना, प्रतिबिंब कैसा बना है, तो वस्तु के बराबर बना, है ना। लिखेंगे प्रतिबिंब प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बना, प्रतिबिंब कैसा बना, वस्तु के बराबर, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा क्या उसका प्रतिबिंब भी है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि वस्तु को जो है 2f1 और अनंत के बीच रखेंगे, 2f1 और अनंत के बीच रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगला हम लोगों का हेडलाइन जो होगा पहले बच्चों, वो क्या लिखना है, ठीक है, लिखना है वस्तु को अनंत तथा 2f1 के बीच 2f1 के बीच स्थित रखने पर चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रतिबिंब को जो है ना, सॉरी, वस्तु को कहाँ पे रख देंगे, तो 2f1 और क्या कहते हैं, अनंत के बीच, है ना। चलिए, तो इधर वाले है ना, ये जो 2f1 की जो के बाद जो इस और जो ये क्या होता है, अनंत होता है, ये क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रतिबिंब को रखेंगे, सॉरी, वस्तु को रखेंगे, और यहाँ से क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और कहाँ पे जाके फोकस से गुजरेगा, ठीक है। चलिए, एक और किरण लेंगे जो कहाँ से जाएगा, जो जाएगा प्रकाश केंद्र से, कहाँ से जाएगा, प्रकाश केंद्र से, है ना, ये देख सकते हैं प्रकाश केंद्र से जा रहा है, तो कहाँ पे कटा, तो इस जगह कटा, है ना, इस जगह पे कटा, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग बढ़िया ढंग से कटाइएगा, मतलब स्केल वगैरह से कटाइएगा, तो बड़ा ही बढ़िया फिगर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे एक तो क्या हो रहा है कि नजदीक है बोर्ड मेरा, जिसके कारण जो हम लोग जो है यहाँ पे मतलब हमको जो है दूरी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा जो है एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए, तो अनंत पे अगर हम लोग वस्तु को रखे, कहाँ पे रखे, वस्तु को अनंत पे रखे, तो इसका जो प्रतिबिंब कहाँ पे बना, तो 2f1 और क्या कहते हैं 2f2, है ना, 2f2 और f2 के बीच बना, 2f2 और f2 के बीच बना है, ठीक है। कैसा बना है, तो प्रतिबिंब वास्तविक बना है, प्रतिबिंब उल्टा बना है, प्रतिबिंब, ठीक है, 2f2 और और f1 सॉरी f2 के बीच बना, 2f2 और f2 के बीच बना, ठीक है। प्रतिबिंब वस्तु से, ठीक, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना, है ना। ये जो प्रतिबिंब जो बना प्यारे बच्चों, ये जो प्रतिबिंब बना इस वस्तु से क्या बना है, छोटा बना है। अगर आप स्केल वगैरह से बनाइएगा तो ये जो है छोटा बनेगा। अभी फिलहाल लगभग मतलब जो है बराबर लग रहा है, पर बराबर है नहीं, बल्कि ये क्या है, छोटा है, ठीक है, वस्तु से क्या है, तो छोटा है, ठीक है। चलिए, अगला, ठीक है, अगला हम लोग जो है अब जो है प्रतिबिंब को जो हम लोग कहाँ पे रखेंगे, अनंत पे, ठीक है। और ये अपना लास्ट टॉपिक होगा, ठीक, ये अपना लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। चलो चलो चलो, तो लिखेंगे
वस्तु को अनंत अनंत पर वस्तु को अनंत पर स्थित रखने पर, ठीक है, वस्तु को अनंत पर स्थित रखने पर, अगर वस्तु को कहाँ पे रखे तो अनंत से, ठीक है। और अनंत से जो किरणें आती है प्यारे बच्चों, अनंत से जो किरणें आती है वो समांतर किरण आता है। क्या आता है? समांतर, ठीक है। तो एक किरण ये रहा और ये किरण है जो समांतर किरण है, और यहाँ से लेंस के अपवर्तन के बाद क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, ठीक है, ठीक। सर मुख्य अक्ष के समांतर आया तो कहाँ पे कटा? फोकस पे कटा। कहाँ पे कटेगा? तो फोकस पे कटेगा, ठीक है। कहाँ पे कटेगा? तो फोकस पे, ठीक है। तो ये अनंत से आ रही किरणें हैं, ठीक है। कहाँ से आ रही है? अनंत से, यानी कि वस्तु जो अनंत पे रखा गया है और इसका जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ पे बना? तो ये फोकस पर, ठीक। कहाँ बना? फोकस पर बना। तो प्रतिबिंब वास्तविक बना, ये देख सकते हैं ये दोनों किरण वास्तव में कटा है, तो प्रतिबिंब वास्तविक बना। प्रतिबिंब उल्टा बना, ठीक। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा। तो प्रतिबिंब जो है उल्टा बना, ठीक है। प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब F2 पर, ठीक, प्रतिबिंब F2 पर बना, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बना? F2 पर बना। और प्रतिबिंब वस्तु से, ठीक है, वस्तु से, प्रतिबिंब वस्तु से बहुत, ठीक है, बहुत छोटा बना, बहुत छोटा बना। ये जो प्रतिबिंब बना है ना, ये जो प्रतिबिंब जो बना प्यारे बच्चों, वस्तु से क्या है? बहुत ही ज्यादा छोटा। वस्तु से क्या है? बहुत ही ज्यादा छोटा। तो आई होप कि प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। अगर समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगली